आज एक विद्यालय के हाल में समाज सुधारक शारदा देवी का भाषण था। विषय थे आज के आधुनिक परिवेश में भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं मूल्यों का ह्रास। बच्चों में शीघ्र धन प्राप्ति की लोलुपता, अभिभावकों के प्रति रुखा व्यवहार, बच्चों में बढ़ती उद्दंडता, बच्चों की परवरिश में माता पिता का योगदान आदि संपूर्ण हाल माननीय अतिथियों से खचाखच भरा था। शारदा देवी एक जानी मानी समाज सुधारक थी। वे अधिकतर बच्चों की परवरिश में माता पिता की योगदान पर भाषण देती थी। आज भी इसी विषय पर उनका औचपूर्ण भाषण सुनकर वातावरण गूंज उठा। प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर एक ही बात थी कि ऐसे विचारों की धनी शारदा देवी के बच्चे भाग्यशाली हैं, जिन्हें ऐसे उच्च संस्कारी विचारों वाली मां का सानिध्य मिला है। शारदा देवी की इकलौती बेटी रिया स्नातक करने के बाद दिल्ली में नौकरी करती थी। भारतीय मूल्यों संस्कारों की शिक्षा देते हुए शारदा देवी और उनके पति ने अपनी बेटी रिया की परवरिश की थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि रिया जिंदगी का कोई भी फैसला अपने माता पिता को अवश्य बताएगी और उनकी राय लेगी। समय पंख लगाकर घूमने लगा। रिया की शादी की उम्र हो गई। संस्कारवान माता पिता की बेटी के लिए पढ़े लिखे अच्छे परिवारों से रिश्ते आने लगे। पहले तो रिया कोई न कोई कमी निकालकर रिश्तों को नकारती रही। अंत में एक रिश्ते के लिए स्वीकृति दी। लड़का दीपक मुंबई में एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर था। पढ़ा लिखा सभ्य परिवार था। रिया और दीपक एक दूसरे से मिले। औपचारिक बातचीत के बाद शादी के लिए दोनों ने अपनी स्वीकृति दे दी। एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया। दोनों ने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहना दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। 1 महीने की छुट्टियां लेकर रिया दिल्ली से घर आई। रात को अक्सर अपने कमरे में फोन पर बातें करती रहती। घर वाले सोचते कि अपने होने वाले पति से बातें करती होगी, जो कि आजकल शादी से पहले यह सब नॉर्मल है। एक दिन दीपक का फोन शारदा देवी के पास आया। आंटी जी, क्या रिया आजकल ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त है? फोन भी नहीं उठाती और ना ही फोन करती है। हमेशा अभी मैं व्यस्त हूँ कहकर फोन रख देती है। घर वालों को कुछ दाल में काला लगा। काफी पूछने पर रिया ने बताया कि एक लड़का मेरा दोस्त है, अब मैंने उसका साथ छोड़ दिया है, बस थोड़ा फोन पर बात करती हूँ। शारदा देवी ने रिया को समझाया, रिया बेटा, अब तुम्हें दूसरे के घर जाना है। अपने होने वाले पति से बात करो। एक दूसरे की पसंद नापसंद को पहचानो। किसी पुरुष को मित्र बनाना बुरा नहीं, परंतु किसी भी बात की अधिकता शंका पैदा करती है। रिया बोली, माँ ठीक है, तुम्हें कुछ गलत लगता है तो मैं कल जाकर नौकरी से त्यागपत्र दे देती हूँ। शादी में तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। वैसे अभी शादी के बाद मुझे दीपक के साथ मुंबई में रहना है और वही नौकरी ढूंढनी है। शारदा देवी ने कहा, ठीक है रिया, पापा के साथ कल दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लो। त्यागपत्र से संबंधित ऑफिस का काम पूरा करके अपना सामान लेकर वापस आ जाओ। दिल्ली ऑफिस पहुंचकर रिया अपने पापा से बोली, पापा आप यही बाहर बने बगीचे में बैठ जाओ, मैं अपने ऑफिस का काम करके और बॉस से मिलकर आती हूँ। 2 घंटे बीत गए पर रिया वापस नहीं आई। पिता चिंतित हो उठे। ऑफिस में पहुंचकर उन्हें पता लगा कि रिया यहाँ नहीं आई। रिया को बहुत खोजा गया, कहीं पता नहीं लगा। रिपोर्ट लिखवाई गई, फिर भी रिया का कहीं पता न चल सका। 1 सप्ताह बाद पोस्ट से रिया का एक पत्र मिला। पत्र पढ़ते ही माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्र में लिखा था, मैंने 3 महीने पूर्व उस विजातीय लड़के रमेश से शादी कर ली है, जिससे मैं फोन पर घंटों बातें करती थी। आर्य समाज मंदिर में हुई शादी तथा कोर्ट के प्रमाण पत्र की एक कॉपी भेज रही हूँ। लिव इन में रहते हुए मैं राजीव नामक लड़के के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। आपका संस्कारी दीपक भी इस बच्चे को कभी नहीं स्वीकार करता, तो मैंने बड़े बाप के बेटे रमेश को अपने जाल में फंसा लिया, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। कुछ ही दिनों की अपनी प्रेगनेंसी की बात बिना बताए मैंने शीघ्र ही रमेश से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। अब रमेश भी इस बच्चे का बाप अपने आप को समझता है। अब मैं धनी बाप के बेटे रमेश के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी। हमें खोजने की कोशिश कभी नहीं करना। शारदा देवी बुद्ध बनी पत्र पढ़ती रही और सोचने लगी, जिस बेटी को दोस्त की तरह माना, अच्छे संस्कारों के बीज बोए, आज वे संस्कार विषैले फल बनकर कैसे फलित हुए। मैंने हमेशा बच्चों की परवरिश में माता पिता के दायित्व, संस्कारों, मूल्यों पर भाषण दिया, पर मेरी ही बेटी रिया ने मेरे दामन पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे मिटाना अत्यंत कठिन है। ये दाग दुनिया को चाहे ना दिखाई दे, परंतु मेरी आत्मा से इस दाग को मृत्यु के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता।